नमस्कार दोस्तों। गैस को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में दिखाई जा रही है। जैसा कि हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, चाहे हम कुछ और प्लेटफॉर्म खोलते हैं, तो हमें समझ आता है कि देश में चल क्या रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इंडिया में गैस की कमी है एंड इंडिया गैस से जूझ रहा है। सो गाइस, इस टॉपिक में अपन समझने वाले हैं कि इंडिया में क्या सच में जो गैस है उसकी कमी है, यह एक नॉर्मली जो झूठा प्रोपेगेंडा यहाँ पे फैलाया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आने वाला है कि इंडिया गैस से किस तरह से यहाँ पे उपयोग करता है, कितनी उपयोग करता है, किन कंट्रीज से कितनी आयात करता है, इंडिया में गैस कितनी उत्पन्न होती है एंड साथ ही साथ अभी फिलहाल जो करंट स्थिति चल रही है इसमें इंडिया किस तरह से इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हमें देखने को मिल रहा है। सो गाइस, आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सो इम्पोर्टेंट कि आप चैनल पे नए हैं तो हमारा पहला ही वीडियो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो वीडियोज है आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत करिएगा। सो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि गाइस, गैस को हम क्यूबिक में मापते हैं, ठीक है ना। यानी कि गैस का जो माप होता है वो क्यूबिक होता है। तो अब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि फिलहाल देखा जाए कांग्रेस वाले बीजेपी वाले भाई दोनों ही आपस में टकरा रहे हैं। कांग्रेस मुद्दा उठाती है कि बीजेपी के टाइम पे लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है एंड बीजेपी कहती है कि अभी के टाइम देश में कोई भी ऐसी कोई आपदा नहीं है कि गैस की कमी है। तो क्या चल रहा है अब इसमें एक पॉइंट निकल के आता है कि 2014 के बाद आपको पता है बीजेपी आई है। सो गाइस, बीजेपी के टाइम पे जो नेचुरल गैस है उसकी डिमांड कितनी है एंड 2014 से पहले डिमांड कितनी थी, कितनी परसेंटेज का फर्क है। सो आपको मैं बता दूं गाइस, 2014 में नेचुरल गैस की डिमांड इंडिया में लगभग 48 क्यूबिक बिलियन थी एंड 2024 से लगभग 26 तक देखा जाए तो ये डिमांड बढ़ के लगभग 71 बिलियन क्यूबिक हमें नजर आ रही है। लगभग परसेंटेज वाइज बात करूं मैं तो गाइस ये 48-45% तक जो डिमांड है गैस की वो बढ़ चुकी है। यानी कि इंडिया में देखा जाए तो डिमांड हर ईयर बढ़ रही है। अब गाइस, इंडिया देखा जाए तो कई सारी कंट्रीज से गैस निर्यात करता है। इंडिया में तो भाई इतनी गैस कह सकते हैं कि पर्याप्त है नहीं कि इंडिया अपने यहाँ से गैस निकाले और यहाँ पे जिस तरीके से लोगों की संख्या है, जनसंख्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको सप्लाई कर सके, इतनी इंडिया में गैस पर्याप्त नहीं है। तो मेन अब मुद्दा ये उठता है गाइस कि इंडिया में कितनी गैस बनती है। इंडिया में लगभग गाइस प्रति ईयर 35 से 36 बिलियन क्यूबिक जो गैस है वो उत्पन्न होती है। अब आप सोचिए, इंडिया की जो डिमांड है वो लगभग है 71 बिलियन क्यूबिक एंड हमें यहाँ से कितनी गैस निकलती है इंडिया से, वो है लगभग 35 बिलियन क्यूबिक। तो आप सोचिए कि लगभग हमें जो 50% से लगभग 45% तक की जो गैस है वो बाहर से निर्यात करनी पड़ती है। एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इंडिया में तो मानते हैं गैस निकलती है, बट कितने परसेंटेज गैस थल से निकलती है, कितने परसेंटेज गैस जल से निकलती है, इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। लगभग 70% जो गैस है वो समुद्री यानी कि जल से निकाली जाती है और लगभग 30% जो गैस है वो थल यानी कि हमें जमीनी जो स्तर है वहां से निकाली जाती है। समझते हैं कि जो ये गैस है ये कहाँ कहाँ उपयोग में आती है इंडिया में। सबसे बड़ा आपको फैक्ट बताऊं मैं इंडिया का कि गाइस, अब आप देखते हो कि हमारे जो गैस है ना वो हमारे किचन में कितनी काम आती है एंड साथ ही साथ हमारे वाहनों में कितनी काम आती है। ये तो एक है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 100% में से गाइस हमारे किचन में कितनी काम आती है तो लगभग गाइस हम 20% के आसपास ये आंकड़ा बैठता है, जो हमें ये बताता है कि हमारे किचन में एंड सीएनजी पीएनजी दो तरह से हम देखते हैं। सीएनजी होती है गाइस जिससे गाड़ियां चलती है, पीएनजी होती है जिससे हमारे किचन में यूज में आती है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर मैं परसेंटेज बताऊं तो लगभग गाइस एग्जैक्टली 19% के हिसाब से जो गैस है वो यूज में आती है। अब आप सोचिए, इतने बड़े पैमाने पे जो गैस है वो हम बाहरी देशों से आयात करते हैं, जबकि इतना छोटा सा हिस्सा हमें घरेलू उपयोग के लिए चाहिए होता है। सो अब हम आपको ये बताते हैं कि जो ये गैस है गाइस किस सेक्टर में कितनी परसेंटेज काम आती है। तो अगर मैं आपको बताऊं गाइस कि ये फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक खाद वगैरह बनाने में कितना काम आता है तो लगभग 30% के आसपास जो गैस है गाइस वो 30% फर्टिलाइजर में यूज होती है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा इसकी बिजली उत्पादन में कितनी होती है तो लगभग 20 से 25% बिजली जो उत्पादन है उसमें हमें ये यूज में आती हुई दिखती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस सीटी गैस यानी कि सीएनजी पीएनजी जो कि मैंने अभी बताया 19%। इसके बाद हम बात करते हैं रिफाइनरी में लगभग 10% आती है। पेट्रोकेमिकल में लगभग गाइस ये 8% के आसपास यूज में आती हुई दिखती है। अभी के टाइम देखा जाए कि मध्य पूर्व जो एशिया में तनाव चल रहा है यानी कि ईरान एंड जो अमेरिका है, इजराइल है, इनके बीच जो तनाव चल रहा है गाइस उसमें इंडिया पे इनडायरेक्टली इफेक्ट आप देख पा रहे हैं।
कि हमें पेट्रोलियम साथ ही साथ जो गैस है उससे दिक्कत आ सकती है, ऐसा बाजार में बताया जा रहा है। सो गाइस अब हम समझ लेते हैं कि ये जो दिक्कत है ये हमें किस तरीके से हो सकती है। यानी कि जो ये आपका जलडमरू मार्ग है जो कि ईरान के करीब है, ईरान के हिस्से में आता है, सो इस ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड उस मार्ग से हम कितना परसेंटेज जो नेचुरल गैस है वो आयात करते हैं। तो इस मार्ग का थोड़ा महत्व एंड दूसरे देशों से हम कितना जो नेचुरल गैस है वो आयात करते हैं। तो सबसे एक नंबर देखो, लगभग अगर मैं टोटल कंट्रीज की बात करूं तो ये 7 कंट्रीज हो सकती है रसिया को मिला के। बाकी हम रसिया से बहुत कम जो इंपोर्ट है वो करते हैं नेचुरल गैस। देखो सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो लगभग 40 से 45% तक का वो हम गाइस कतर से करते हैं। लगभग कह सकते हैं कि 40 से 48% तक का जो नेचुरल गैस का हिस्सा है वो हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, जो कि उसी मार्ग से आता है जिस पर अभी इजराइल ईरान युद्ध कर रहे हैं। सो वहाँ से इतना बड़ा हिस्सा आता है इंडिया के लिए। देन अगर वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है तो इंडिया पे इफेक्ट पड़ सकता है, ये कोई झूठ नहीं है, मिथ नहीं है, ये चीज़ें सच है। बट अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट बताई जा रही है गाइस इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि गैस जो नेचुरल गैस है वो इंडिया के पास पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं गाइस इसके बाद हम किस देश से सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस है वो आयात करते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है यूएई, जिससे लगभग गाइस हम 18% के आसपास जो नेचुरल गैस है वो मंगवाते हैं। 3 नंबर पे आता है आपका अमेरिका, जो कि लगभग 10 से 11% हमें जो नेचुरल गैस है वो प्रोवाइड करवाता है, एक्सपोर्ट करता है हमारी कंट्री में। इसके बाद है गाइस आपका ओमान, जो कि लगभग 5 से 6% नेचुरल गैस हमारे देश में वहाँ से आती है। एंड इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, जो कि लगभग छोटा सा हिस्सा 2 से 4% के आसपास वहाँ से आती है। ऑस्ट्रेलिया के बाद है अंगोला, जहाँ से लगभग गाइस 2 से 3% हिस्सा वहाँ से आता है। अंगोला के बाद से नाइजीरिया, जो कि लगभग 2% के आसपास हमें जो हिस्सा है गैस का वो वहाँ से मिलता है। एंड इसके बाद देखा जाए अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि देश भी है, बट इनसे थोड़ा सा हिस्सा आता है। ठीक है, तो ये है वो देश जिनसे हम जो नेचुरल गैस है वो आयात करते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि इंडिया कितनी गैस इंपोर्ट करता है, इंडिया में कहाँ पे किस कदर गैस की जो ज़रूरत होती है, कितने परसेंटेज होती है, इंडिया में कितना गैस का कह सकते हैं कि भंडार है, कहाँ से कितने निकालता है। ओवरऑल मैंने आई थिंक सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको समझाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। देखिए फिलहाल जो ग्लोबली चीज़ें चल रही है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग मैं उस मार्ग की बात करूँ जिसका नाम जलडमरू, सो गाइस चांसेस है कि अगर वो बंद होता है तो इंडिया में भी दिक्कतें हो सकती है।